हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और चलिए आज हम लोग जो है तो सेल स्क्रिप्टिंग का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में जो है तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल स्क्रिप्टिंग। और आज के लेक्चर पे जो हम बात करने वाले हैं वो हम ये बात करेंगे कि आप अगर एक नॉर्मल सी सेल स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या सिंटेक्स होता है, क्या चीज़ फॉलो करना है, वो चीज़ एकदम बेसिक सीखेंगे ताकि आप एकदम छोटी से छोटी जो है तो शेल स्क्रिप्ट रन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कुछ मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ जो कि आपको माइंड पे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। पहला इंस्ट्रक्शन जो ये है कि वो आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। वी कैन यूज एनी फॉर्मेट ऑफ फाइल, एनी एक्सटेंशन लिख देता हूं मैं, ऑफ फाइल। ठीक है, आप फाइल के लिए कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रूल नंबर सेकेंड पर जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, आपको ऑलवेज परमिशन असाइन करवाना है एग्जीक्यूट की, ऑलवेज। क्योंकि जब आप फाइल बनाते हैं तो उसमें एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं रहती, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। ऑलवेज यूज असाइन परमिशन टू एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट की परमिशन आपको असाइन करना है। तो दोस्तों, जिनको परमिशन असाइन करना नहीं आता वो लोग लिनक्स वाली सीरीज को फॉलो करें और लिनक्स सीखें, देन उसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग पर आए। क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग सीखने के लिए लिनक्स की कमांड से अवेयर होना बहुत जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट सिंटेक्स जो है वो रन करने का सिंटेक्स है, सिंटेक्स टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का करने का जो सिंटेक्स है वो ये है, डॉट स्लैश और उसके बाद फाइल नेम। क्या है? फाइल नेम विद एक्सटेंशन। अब दोस्तों एक सवाल आएगा कि क्या ऑलवेज डॉट लगाना है? तो नहीं। अगर आपकी फाइल करंट लोकेशन है तो आप डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर आपकी फाइल है, तो आप डॉट लगा रहे हैं। अगर कोई अदर लोकेशन पर है तो आपको कंप्लीट पाथ देना है। ठीक है, चलिए, तो ये नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन थे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हम एक छोटी सेल स्क्रिप्टिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा लिनक्स का टर्मिनल है। क्या है? लिनक्स का टर्मिनल है। यहाँ पर मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, vim example.txt। अब दोस्तों यहाँ पर आप txt एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप .sh एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन .txt और .sh में डिफरेंस क्या है? ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप .txt एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं और आपने जब सेल स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट किया फाइल के अंदर, तो अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो वो आपको इंडिकेट नहीं करेगा, एरर शो टाइप से नहीं करेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन जब आप .sh एक्सटेंशन यूज करोगे और उसके बाद फाइल के अंदर कुछ लिख रहे हो कंटेंट, तो वो आपको ये शो करेगा कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आप मिस्टेक कर रहे होंगे तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। चलिए, तो हम देखते हैं जरा। तो यहाँ पर मैं कुछ कमांड्स लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर pwd। ये क्या है? कमांड है। क्या करती है pwd कमांड? करंट डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक कमांड लिखा uname स्पेस -a। ये क्या करेगा? आपके लिनक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि ISO कौन सा है, कर्नल का वर्जन कौन है, सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं एक इको कमांड यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, हेलो वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम। क्या बोला मैंने? वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम, वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम। वेलकम टू क्लास लिख देता हूं। ठीक है, प्रोग्राम नहीं लिखता हूं मैं। अब इसको लिख तो लिया आपने, अब इसको सेव करेंगे और बाहर आएंगे। क्या करेंगे? आप सेव करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो सेव करने का तरीका उम्मीद करता हूँ सबको मालूम होगा, क्योंकि vim यूज करना आता होगा। चलिए, तो मैं सेव करके बाहर आ गया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, इसको परमिशन असाइन करनी, chmod। अब क्या देना? आपको एग्जीक्यूट देना है, 111 दे दीजिए, एग्जीक्यूट हो जाएगा।
या फिर सिर्फ एग्जीक्यूट देना प्लस एक्स लगा दो, क्या कर दो सिर्फ एक्स लगा दो तो सभी को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी। देन उसके बाद फाइल का नेम भी लिखना पड़ेगा, तो example.txt। अब इसको एग्जीक्यूट करिए, क्या करिए इसको एग्जीक्यूट। तो मैंने क्या बोला, अभी करंट लोकेशन पर है आपका example.txt, तो मैं डॉट लगाऊंगा स्लैश, उसके बाद अपनी फाइल का नेम लिखेंगे तो example.txt। तो आप देख सकते हैं ये बता रहा है करंट लोकेशन क्या आया स्लैश रूट, और इन्फॉर्मेशन क्या आई ये पूरी आई, लिनक्स सुनील, और उसके बाद इसने ये भी बता दिया कि CentOS 8 यूज कर रहे हैं आप, और डेट GNU यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इको यूज किया तो इसने क्या किया मैसेज भी प्रिंट कर दिया। तो ये छोटा सा क्या था सिंटेक्स था अभी, लेकिन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ rm-rvf और example.sh, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक फाइल बना रहा हूँ SSH करके, ठीक है, सॉरी .sh एक्सटेंशन करके। तो मैंने vim किया, मैंने फाइल का नाम लिया example.sh लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं हम, कुछ लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा pwd, तो देख रहे हैं कलरफुल आ रहा है, क्या हो रहा है कलरफुल आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब हमने .sh एक्सटेंशन यूज किया है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लिखो uname -a, उसके बाद आप लिख रहे हैं यहाँ पर echo, और यहाँ पर आप लिख रहे हैं सपोज दैट विवेक, चलो मैं लिख देता हूं वेलकम टू क्लास, ये लिखा आपने, एंटर हिट करिए, देखिए तो अभी क्या हो रहा है, ये भी येलो में आ रहा है, ये भी येलो में आ रहा है, मतलब क्लियर है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्वेट लगाना भूल जाते हैं, और सॉरी एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है तो मैं ई को यहीं पर लिख लेता हूँ। क्या करते हैं हम, ई को यहीं पर लिखना स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू आवर क्लास। देखिए ये अभी सही आया। अब यहाँ पर लिखिए uname -a, क्लियर। तो ये क्या हो रहा है, सही एकदम जा रहा है। लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो क्या होगा, आपको एरर देखने को मिलेगा। कैसे, देखो सपोज यहाँ पर आप इतना लिखो और यहाँ पर लिख दो uname, देख रहे हैं क्या हुआ, ये पहले बाइट में आ रहा है जब आप सही लिख रहे हो, जब गलत लिख रहा है तो क्या हो रहा है, ये उसी कलर में आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि ये आपने मिस्टेक किया है। देखेंगे आप जरा uname -a, देख रहे हैं आपने सही लिखा तो कलर वाइट आ रहा है, लेकिन आप मिस्टेक करोगे तो ये इस कलर में ले रहा है। तो ये समझ आ जाएगा आपको जब आप .sh एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। चलिए इसी तरह से आप बोल रहे हो कि mkdir करके एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, मैंने बोला नितेश डॉट, चलो नितेश नहीं, मैं काम करता हूँ नीरज डॉट, नहीं नीरज ले लेता हूँ, नीरज, ठीक है, नीरज नाम की एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके बाहर आ जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको लोकेशन गलत दे दिया मैंने, तो मैं इसको लोकेशन भी दे देता हूँ, वहाँ पर /रूट के अंदर बना देना भाई, ठीक है। सेव करिए, बाहर आ जाइए। अब जरा देखिए इसको एग्जीक्यूट करने की, विदाउट परमिशन असाइन के, विदाउट परमिशन असाइन किए लिखने की कोशिश करेंगे आप, नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। तो इसको परमिशन असाइन करना बहुत जरूरी, कौन सी, एग्जीक्यूट की। तो मैंने दिया x, चलो इस बार मैं क्या करता हूँ 111 दे देता हूँ, और फाइल का नेम क्या है, एग्जाम्पल डॉट, ओ सॉरी डॉट पहले ही लगा दिया मैंने, example.sh। अब इसको रन करिए जरा, ./example.sh, देखिए चल गया। अगर आप यहाँ पर ls करोगे, सॉरी कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होगी, अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो देखिए यहाँ पर नीरज नाम की एक फाइल बन गई होगी, और सॉरी हमने लोकेशन क्या दिया था, रूट दिया था स्लैश, तो ls कर लो /रूट को, तो यहाँ पर आप देखेंगे बन गई होगी, ये देख सकते हैं आप, ये नीरज नाम की एक डायरेक्टरी बन गई। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टीपल कमांड्स को एक ही बार में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में। चलिए ये तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल था, अब इसमें थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। सपोज दैट एक शीवैंग करके
क्वेश्चन होता है कि ये शी बैंक क्या होता है। तो इसको देखते हैं हम जरा। तो मैं फाइल को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा आप क्या कर रहा हूं, मैं इसको इंसर्ट मोड पे जा रहा हूं। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट किस पे चल रहा था, बैश शेल में चल रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको पाइथन का शेल देना है। क्या करना है, पाइथन का शेल। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं। मैंने क्या किया, एक और टर्मिनल ओपन कर लिया। सॉरी, ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, मुझे अलग से ओपन करना पड़ेगा, जीनोम हाइफन टर्मिनल। तो देखिए मैंने एक और टर्मिनल ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो आपको बाइनरीज देखनी है कि वो आप जिस सेल को यूज कर रहे हो वो उस सेल की बाइनरीज कहाँ पर है। सपोज दैट मैं पाइथन सेल की बाइनरी देखना चाहता हूँ, तो विच कमांड होती है उसकी बाइनरी देखने के लिए, तो मैंने लिखा विच पाइथन 3। तो यहाँ पर 3 है, तो देखिए ये लोकेशन है। तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए, और इस पे मैंने क्या किया, इंसर्ट मोड से बाहर है, मैं इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, सब कुछ डिलीट कर दिया। अब इंसर्ट मोड में आता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, सॉरी मैंने क्या लिखा, प्रिंट। तो पाइथन सभी लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने प्रिंट लिखा वेलकम टू आवर क्लास। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। क्या करवाना है, एग्जीक्यूट। तो इसको सेव करिए, क्या करिए, इसको सेव करिए और अब एग्जीक्यूट करिए जरा। क्या है कमांड, देखिए क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर दे रहा है। क्यों, सिंटेक्स तो भाई हमने सही लिखा है पाइथन का, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये बैश शेल मान रहा है और आपने यूज क्या किया, सिंटेक्स पाइथन का। तो इसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने पाइथन यूज किया है। तो पाइथन को बताने के लिए क्या करोगे, हैच यूज करोगे। हैच को क्या बोलते हैं हम, शार्प बोलते हैं। हैच को क्या बोलते हैं, शार्प। और एक्सक्लेमेशन यूज करोगे आप, इसको क्या बोलते हैं हम, विस्मयादि बोधक चिन्ह को, इसको बोलते हैं हम बैंग, शी बैंग। और उसके बाद आपको अपने जिस भी सेल को यूज कर रहे हो उसकी बाइनरीज देना है। तो बाइनरी का लोकेशन क्या है, यूएसआर बिन पाइथन 3, ये था लोकेशन, तो मैंने दे दिया। अब इसको सेव करिए और चलाइए जरा। तो ./example.sh। अब देखिए भाई बिना एरर के उसी सिंटेक्स को इसने क्या किया, रन कर दिया। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं आप लोग, शी बैंग यूज करते हैं। अब दोस्तों ये हैच जो है ना, ये कमेंट भी है, शेल स्क्रिप्टिंग में कमेंट भी है। तो कमेंट का टॉपिक अलग से बताऊंगा, तब क्लियर करूंगा, तो अभी उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी सिर्फ ये इतना सिंटेक्स समझो आप कि आपको ये सिंटेक्स तो यूज करना ही है, हैच और एक्सक्लेमेशन, देन उसके बाद बाइनरी देना जो भी आप सेल यूज कर रहे हैं। कोई के सेल यूज करेगा, कोई एसएस सेल यूज करेगा, कोई बैश सेल यूज करेगा, कोई पाइथन सेल यूज करेगा। तो आपको इस तरह से लोकेशन देना है, तभी आपका करेक्ट शेल जो सिंटेक्स से करेक्ट मान के चलेगा वो, अदरवाइज वो आपको इसी तरह से एरर देगा। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे छोटा सा प्रोग्राम लिखकर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकता हूं और कैसे आप अपने शेल को, शी बैंग को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये था सेकेंड लेक्चर शेल स्क्रिप्टिंग का। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।